पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे से पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे तो 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनका मलमूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद न तो वह बारिश और न ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे
कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव चल नहीं पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक दृश्य स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सकें। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से सोच कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।